तो का तेजाब उसके नीचे चड्डी खोल कर डाल दी गई थी। क्या चाहते हैं पुलिस वालों से? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सुबह आए, हमें उठा लिया। हमें लगता कि हमारा बच्चा मारा गया है। जनपद अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र भीटी का रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम अरुण कुमार है, मुंबई में वह मजदूरी करता था। होली की छुट्टी पर घर आया था। इस दरमियान उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। ये परिवार बेहद गरीब है, बेहद लाचार है, बेहद विवश है और आज अपने बच्चे को खो चुका है। फिलहाल अरुण कुमार के साथ क्या हुआ, पूरी घटना को जानने के लिए मैं रामकृष्ण, जो अरुण कुमार के पिता हैं, जिनके नाम से तहरीर दी गई है, उनसे बातचीत करूंगा। आप रामकृष्ण हैं? जी। रामकृष्ण जी, अरुण कुमार क्या करता था? मीठा लाइन में काम करता था। कहाँ काम करता था? मुंबई में। तो ये कब आया था घर पे? होली पे। होली पर आया था। तो होली से तब तक यहाँ छुट्टी पर था, घर पे ही रहता था? घर पे रहता था। बच्चा कब गायब हुआ? 20 तारीख के, 20 पार का। 20 मार्च को, हाँ। है ना? 20 मार्च को गायब हुआ आपका बच्चा। तो ये बताओ, फिर बच्चे को खोजा आपने? खोजा साहब, नहीं पाया। पाया तीसरे दिन पाया। कितने दिन खोजा 20 तारीख के बाद? 3 दिन खोजा। 3 दिन खोजा। तीसरे दिन 4 बजे पाया। तीसरे दिन 4 बजे मिला? मिला। कहाँ मिला था? लाश मिली झाड़ी में। झाड़ी में कहाँ? मिली। झाड़ी कहाँ है? ये 1 किलोमीटर दूरी है। क्या इलाका पड़ता है वहाँ का? बेला। बेला की झाड़ियों में उसका शव मिला था। जब आपने शव देखा तो सूचना कैसे, शव की सूचना कैसे मिली? 4 बजे बेला वाले फोन किए कि किसी का बच्चा यहाँ टंगा हुआ है, आकर पहचाने किसका बच्चा है। हम गए तो देखे कि मेरा ही बच्चा था। अच्छा, आपने पहचान कर लिया? हाँ। जब आपने पहचान किया तो आप गए होंगे वहाँ। हाँ। किस स्थिति में वो शव, किस स्थिति में था? स्थिति में उसका चेहरा काला हो गया था, आंख फोड़ दी गई थी, सिर उसका कुचल दिया गया था, एकदम गीला कर दिया गया था कुचल करके। ठाव ठाव चोट लगी थी, पांजर पर चोट लगी थी। जो का तेजाब उसके नीचे चड्डी खोल कर डाल दी गई थी। चेहरे पर डाल दी गई, दोनों पाँव पर डाल दी गई थी, पौली पर। फिर कपड़े से उसे चिन्ह मिला, उसे चेहरे से नहीं पहचान। चेहरा आप पहचान नहीं पाए? उसके कपड़े से पहचान पाए हम। ठीक है। चेहरा काला हो गया था। इसके बाद आपने क्या किया? तो पुलिस आई। पुलिस को सूचना आप लोगों ने दिया? नहीं, बेला वाले दिए। ग्रामीणों ने दिया? हाँ, ग्रामीणों ने। पुलिस आई तो फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने ऊपर से उतरवाया, हम सब उठा करके ले आए। आपके सामने पंचनामा वगैरह लिखा गया था? हाँ, कुछ नहीं लिखा गया, वो चले गए। ठीक है। अब ये बताओ, आपके बच्चे की क्या किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं साहब, दुश्मनी नहीं थी। तो ऐसा बच्चे के साथ क्यों हो गया? वो ब्रिजेश के साथ हैदरगंज जा रहा है। ये ब्रिजेश कौन है? ये मझली पर रहता है, उसी के साथ रहता था। यानी उसका साथी था ये ब्रिजेश? ब्रिजेश उसका साथी था। अच्छा, ये कितना दिन से साथ आना जाना रहता था दोनों का? वो जब से होली पर आया तब। नहीं, उसके पहले भी दोस्ती थी इसकी उससे? हाँ, लुधियाना में थी, लुधियाने में रहता था। पुराना दोस्त है उसका? पुराना दोस्त है। ठीक है। तो ये ब्रिजेश के साथ कहाँ गया था? हैदरगंज बाजार। हैदरगंज। तो वहाँ फिर क्या हुआ? मोबाइल की चोरी किए। अच्छा, मोबाइल किया था चोरी? चोरी ब्रिजेश किया। हाँ। सिम अरुण को दे दिया। या वो अपनी मोबाइल में लगा लिया। ठीक है। तो 9 बजे रात को मोबाइल वाला फोन। नाम है उस मोबाइल वाले का? दुकान का नाम कुछ पता है आपको? नहीं, दुकान का नाम तो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ फिर वहाँ? वो मोबाइल वाले ने क्या किया? मोबाइल वाला फोन किया तो हमने उठा लिया। हमें क्या पता कि चोरी का सिम है, हम मोबाइल चलाते नहीं हैं। ठीक है। तो उठाया, पूछा कहाँ से बोल रहे हो? हम कह रामपुर गेट से बोल रहे हैं। कहे आपका नाम क्या है? हम कह रामकृष्ण हमारा नाम है। कहे चलो ठीक है, रखो। ठीक है। सुबह आए, हमें उठा लिए। कौन उठा लिया? हैदरगंज वाले मोबाइल वाले हमें उठा लिए। अकेले ही आए थे? वो 4 आए थे। चारों को में से किसी जैसे एक मोबाइल वाला हो गया, बाकी 3 को किसी को पहचानते हो? चेहरे से पहचानेंगे। गाड़ी आई थी उठाने, कोई फोटो या गाड़ी नंबर याद है उसका? नहीं। तो ये बताओ, ये जो 4 लोग आए थे उसमें से आप किसी को नहीं पहचानते? किसी को नहीं पहचानते हम। ठीक है। फिर इसमें आपने एक नाम डाला है सुरेश चाउमीन वाला, इसका क्या हाथ है इसमें? सुरेश चाउमीन वाला ही संदेशा लेकर के आया था। सुरेश चाउमीन वाला संदेशा लेकर के आया था, तुम्हारा लड़का हैदरगंज बाजार में चोरी किया है। यह मोबाइल अपने लड़के से ले करके दे दो, नहीं तो 50-60 हज़ार के धक्के में जाओगे।
ये बात सुरेश चाउमीन वाले ने बताया? हाँ, नहीं तो जेल जाओगे। अच्छा, हाँ। तो फिर आपने जब उसने पूरी सूचना दी कि आपके बच्चे ने चोरी किया, इस तरीके की बात जब आपको बताई गई, तो आपने क्या किया? तब बच्चे को वो लोग आए, हम बच्चे को ढूंढने लगे, बच्चा पाया नहीं अपना, पाया तो बच्चा तब से गायब था घर से? तब से गायब था। अच्छा, तो जी। फिर ये जो मोबाइल चूंकि आपने फोन उठाया था, तो वो मोबाइल कहाँ है? वो मोबाइल मिली नहीं। मोबाइल पता ही नहीं चला। सिम कहाँ है उसका? क्योंकि सिम दूसरी फोन में आप बता रहे लगाया था। दूसरी सिम वो अपने मोबाइल में लगाया था। अच्छा। वह सिम जब हम लोग गए थे हाँ। तो उसकी जब काटा गया रस्सी में टंगा था हाँ। तो उसकी जेब में थी। उसकी जेब में वो सिम पाया गया। हाँ, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल मिली, उसी मोबाइल में वह सिम मिला, लेकिन मोबाइल में नहीं था। हाँ। मोबाइल से निकाल करके कबर में डाल दिया गया था। ये घटना कौन किया है? किस पर आप लोगों को आशंका है? शंका हम लोग देखे नहीं तो किस पर कहें। हाँ। बस उसी पर शंका हमें है कि जो सुरेश मोबाइल वाला आया था, हाँ। ब्रजेश साथ में उसके था ठहरने में 7 बजे तक। हाँ। हम लोग इन्हीं को जानते हैं। यानी आपको ऐसा लग रहा कि इस पूरे मामले में इन दोनों लोगों के हाथ हो सकते हैं? इन दोनों को हाथ हो सकते, दोनों के। ये रामकृष्ण है जो अरुण कुमार के पिता हैं। इनको आशंका है, इन्होंने बाकायदा पुलिस अधीक्षक को जो तहरीर दिया प्रथम सूचना रिपोर्ट, उसमें इन्होंने सुरेश चाउमीन वाले का नाम डाला है और हैदरगंज के किसी मोबाइल वाले के भी ऊपर इनको शंका प्रतीत हो रही। बाकी एक ब्रजेश नाम का कोई व्यक्ति है जो उसी का दोस्त था। 3 लोगों पर ये लोग हालांकि शंका व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें लेकिन इस तहरीर में केवल सुरेश चाउमीन वाले का ही नाम शामिल किया गया है। फिलहाल अब क्या चाहते हैं पुलिस वालों से? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है आपकी? पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले रात में 4 बजे पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसमें दिखा दिए कि ये उसमें हैंग दिखा दिए, फांसी दिखा दी है। फांसी दिखा दी, अपने आप फांसी लगा लिए। पोस्टमार्टम में फांसी आया। हाँ, पोस्टमार्टम में फांसी आया, वो अपने आप फांसी लगा ली। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि हमारा बच्चा मारा गया है, अपने आप फांसी नहीं लगाया तो है। आप चाहते हैं कि इन लोगों से पूछताछ हो? हम चाहते हैं इन लोगों की पूछताछ हो। हाँ। तो आज कहाँ गए थे आप लोग? इतने मैं देखा बहुत भारी संख्या में आप लोग गाड़ी से बैठ कर गए थे। मैं रास्ते में आपको कॉल- अकबरपुर गए थे साहब। क्या बात थी वहाँ? वहाँ कौन उनके पास गए थे, एसपी के पास? एसपी के पास क्या गए। कहा उनसे? लिख कर दिए, कहे कि हम यहाँ से ऑर्डर दे दिए हैं, जाओ, हम लिख उठा है अच्छा। आपका, हो गया, जाओ थाने पर कल ले लेना। मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया उन्होंने? हम दे दिया है। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं। ये रामकृष्ण है, इनका बेटा था अरुण कुमार, जिसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर किसी झाड़ियों में मिला था। जब इनके बच्चे का शव मिला तो पुलिस के लोग भी पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग दिखाई गई जैसा परिजनों का कहना है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उसके साथ ही रहने वाले कुछ लोगों की मिलीभगत से उसकी हत्या कराई गई है। अब इस पूरे मामले में और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि के लिए बाकायदा विधिवत जांच होने की आवश्यकता है, इससे पूरा मामला स्पष्ट हो सके कि आखिर अरुण कुमार के साथ उस दिन हुआ क्या था। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, अम्बेडकर नगर।